हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने एक डेटा को जो कि एक ही कॉलम में प्रेजेंट हो उसे हम कैसे डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है जो कि हम कहीं से कॉपी करते हैं, वो जनरली एक ही कॉलम में पेस्ट हो जाता है, कुछ इस प्रकार वो दिखेगा। और उसे हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कॉलम्स में वो डेटा आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्पेशल फीचर जो कि डेटा टैब में प्रेजेंट रहेगा। उसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में और यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे फर्स्ट स्टेप में, और ये जनरली 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वो कैसे डेटा, किस प्रकार का डेटा है, यानी किस टाइप का डेटा है। इस केस में ये फिक्स विथ का डेटा है। फिक्स विथ का मतलब जो, अगर आपके पास कुछ डेटा है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर अगर वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो जनरली सेम सेम सेपरेशन या फिर सेम गैप के साथ वो प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें फिक्स विथ सेलेक्ट करना है। और अगर वो कॉमा या फिर टैब या फिर सेमीकोलन या फिर किसी चीज़ से सेपरेटेड है, तो उस केस में हमें डीलिमिटेड सेलेक्ट करना है। इस केस में भी आप डीलिमिटेड ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स विद एक ऑप्शन है जो कि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा इसे सेलेक्ट करने में। मैं दूसरे स्टेप पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरे पास डेटा प्रीव्यू में लाइंस प्रेजेंट हो जाएंगी विद इन माई टेक्स्ट। तो इसको मेरे को क्या करना है, अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये लाइंस को क्लिक और ड्रैग करूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ और मैं पूरे डेटा को अलग अलग टाइप से स्प्लिट कर सकता हूँ। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाएगी। फिर हम ये लाइंस को, अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये लाइन डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहोगे कि अगर आप एक नया लाइन यहाँ पे बीच में बनाओ, तो आप एक सिंगल क्लिक यहाँ पे करोगे, यहाँ पे एक नया लाइन बन जाएगा। तो मैं जाऊँगा लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप पे हमें देखना है कि हमारे पास जो डेटा है, जो इंडिविजुअली कॉलम में जो डेटा आएगा वो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, यानी किस फॉर्मेट में मेरा डेटा होना चाहिए। अगर मैं टेक्स्ट चाहता हूँ तो इंडिविजुअली मैं उस फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ, डेट, या फिर अगर मैं एक चाहता हूँ कि वो कॉलम मेरे आउटपुट में ना आए, तो मैं क्या करूँगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और डो नॉट इम्पोर्ट या फिर स्किप कर दूंगा। मुझे ये कॉलम चाहिए, इसलिए मैं जनरल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे मेरा जैसे ही फिनिश मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो सेपरेट हो चुका है डिफरेंट कॉलम्स में। अभी मैं दूसरे टाइप ऑफ डेटा, जहाँ पे इसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी बोलते हैं, और ये टेक्स्ट टू कॉलम्स में जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे डीलिमिटेड सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जाऊँगा मैं नेक्स्ट पे और इसमें मैं क्या करूँगा, कॉमा सेलेक्ट कर लूँगा अगर सेलेक्ट नहीं है तो। अगर कुछ और पहले, अगर आप पहली बार करोगे तो शायद आपका टैब सेलेक्टेड होगा, तो इसलिए आपको कॉमा से में आना है। अगर वो कॉमा है तो जैसे आप कॉमा पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे प्रीव्यू में अलग अलग हो जाएगा। उसके पहले मैं नेक्स्ट जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेम जो लास्ट स्टेप में मैंने किया था, लास्ट केस में जानी यहाँ पे किया था, वो यही सेम आपको सेम ऑप्शन यहाँ पे स्टेप 3 में आपको मिल जाएंगे। मैं फिनिश करूँगा और ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, जहाँ सेपरेट आप बोल सकते हो, एक मल्टीपल कॉलम्स में यहाँ पे अलग हो चुका है। तो ये थे तो दो टाइप के, डिलिमिटेड और कॉमा सेपरेटेशन। कॉमा सेपरेटेड जनरली क्या होता है कि जब हम कॉमा से सेपरेटेड फाइल डाउनलोड करते हैं, तो अगर आप सीएसवी आप डायरेक्टली खोलोगे तो एक्सेल में सीएसवी खुल जाता है और सीएसवी ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखाएगा डेटा के फॉर्मेट में। लेकिन अगर वही डेटा अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका वो डेटा एक ही पर्टिकुलर कॉलम में आ जाएगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का फीचर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।